बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। हर दल के नेता अपने अपने हिसाब से वोट मांगने की कोशिश में जुटे हुए हैं। चुनाव के इस दौर में बिहार के चौक चौराहों पर पुराने नेताओं की भी बातें होने लगी है, खासकर उन नेताओं की जो लोकप्रिय रहे हैं। ऐसे में हम पूर्णिया विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रहे वाम नेता अजीत सरकार के बारे में बात करेंगे। साल 1990 में पूर्णिया विधानसभा सीट से माकपा ने अपने युवा नेता अजीत सरकार को उम्मीदवार बनाया था। अजीत सरकार शहर के चर्चित होम्योपैथ डॉक्टर के बेटे थे। इस नेता की 107 गोलियां मारकर हत्या की गई थी। अजीत सरकार का जन्म 1947 में बिहार के पूर्णिया में हुआ था। पूर्णिया और आसपास के इलाके को सीमांचल कहते हैं, क्योंकि ये इलाका नेपाल और पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती है। सीमांचल के तहत सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा और कटिहार आते हैं। सीमांचल में कोसी नदी बहती है। इसके बाढ़ के प्रकोप के चलते यहाँ के लोग गुर्बत की जिंदगी जीते हैं। इसी जमीन पर पले बढ़े अजीत सरकार के मन में बचपन से ही सामंतवाद के खिलाफ नफरत की भावना पनप गई। बड़े होकर अजीत सरकार जुझारू मार्क्सवादी बन गए। उन्होंने जमींदारों की जमीन कब्जा कर उसे गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। गरीब लोग अजीत सरकार को अजीतदा कहकर बुलाते थे। अजीत सरकार का दफ्तर पूर्णिया के झंडा चौक के पास था। चुनाव लड़ने की अजीत सरकार की अनोखी शैली थी। वो चुनाव प्रचार के नाम पर एक गमछा बिछाकर बाजार में बैठ जाते और आने जाने वाले लोगों से कहते कि वे उनके गमछे में 1 रुपये का सिक्का डाल दें। 1 रुपये से ज़्यादा डालने की किसी को भी मनाही थी। देखते ही देखते अजीत सरकार के गमछे में 1 रुपये के सिक्के के ढेर लग जाते थे। अजीत सरकार उन सिक्कों को लेकर घर लौटते और उनकी गिनती करते। इससे अनुमान लगा लेते कि कम से कम उन्हें इतने वोट तो मिलेंगे ही। अजीत सरकार लगातार 4 बार पूर्णिया से विधायक बने। उस दौर में बिहार की राजनीति में बंदूक और संदूक का दौर था। बंदूक यानी बाहुबल और संदूक धनबल, यानी जिस प्रत्याशी के पास गुंडे और पैसे होते थे वो नेता, सांसद या विधायक बनता था। बिहार की ऐसी राजनीति में अजीत सरकार का उदय एक अनोखी घटना थी। अजीत सरकार 4 बार विधायक बनने के बाद भी अपने लिए कोई निजी संपत्ति अर्जित नहीं कर पाए। वे पूर्णिया के दुर्गाबाड़ी मोहल्ले में एक किराए के मकान में रहते थे। बताया जाता है कि उस दौर में मकान का किराया 600 रुपये थे। घर का खर्च अजीत सरकार की पत्नी माधवी चलाती थी। माधवी एक सरकारी स्कूल टीचर थी। अजीत सरकार के उदय से पूरे पूर्णिया के पूंजीवादी और सामंती लोग परेशान थे। 14 जून 1998 की शाम को अजीत सरकार पूर्णिया शहर के अंदर घूम रहे थे। तभी अपराधियों ने उन्हें घेर लिया। अपराधियों ने उन पर लगातार फायरिंग शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि अजीत सरकार को 107 गोलियां लगी थी। इस निर्मम हत्या से साफ संकेत मिल रहे थे कि अजीत सरकार के प्रति अपराधियों के मन में कितना गुस्सा और नफरत थी। अजीत सरकार की हत्या के बाद पूर्णिया में हालात बेहद खराब हो गए। उनके समर्थकों ने पूरे पूर्णिया शहर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात खराब होते देख तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हेलीकॉप्टर से पूर्णिया पहुंचे। भरी भीड़ में लालू प्रसाद यादव पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। लालू के साथ अजीत सरकार के बेटे अमित सरकार ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। भीड़ के शांत होने पर आखिरकार अजीत सरकार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दिवंगत विधायक अजीत सरकार की हत्या के बाद उनकी पत्नी माधवी सरकार ने राजनीति में मोर्चा संभाला और वो विधायक बनी। बाद में भी माधवी सरकार माकपा और माले के साथ राजनीति से जुड़ी रहीं और दावेदारी पेश करती रहीं। अजीत सरकार हत्याकांड में पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल कुमार यादव को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में पप्पू यादव को 8 साल जेल में भी बितानी पड़ी, लेकिन आखिरकार वे पटना हाई कोर्ट से बरी हो चुके हैं। इस हत्याकांड में आज तक फैसला नहीं आ पाया है।